एक लड़का जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आता है और घर के सारी औरतों के साथ सेक्स करके वापस चला भी जाता है। तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, वो है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांटेड। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रोजर बहुत दिनों बाद अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। उसे लेने के लिए उसकी माँ की नौकरानी मिस लविता आई हुई थी। जब वो घोड़ा गाड़ी से जा रहा था तब मिस लविता के खरबूजे उछल रहे थे। इसे देखकर रोजर का छोटा सा दिन जाग गया। घर बसते ही रोजर का स्वागत उसकी माँ कर रही थी। उसकी माँ उसका बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी कर रही थी। उसके बाद उसकी माँ की नज़र रोजर के पेन पर पड़ती है और रोजर से पूछने लगती कि ये रबड़ी क्या है। उसके बाद रोजर अपने पेन को छुपाने लगता है। उसका मासी उसको बचाने के लिए अपनी बहन से कहने लगती है कि सुनो दीदी, अपने बेटे को इतने दिनों बाद घर आया है, उसे आराम करने के लिए तो कहो। उसके बाद रोजर अपने रूम से चला जाता है। उसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन बरखा से मिलती है। बरखा रोजर को लेकर जंगल घुमाने के लिए ले जाता है। जब रोजर अपनी बहन के साथ जंगल में सैर कर रहा था तब उसे मिस लविता मिलती है। मिस लविता जब उससे बात करती तब वो रोजर से बात करते करते खड़े खड़े ही पेशाब कर देती और ये देखकर रोजर चौंक जाता है। उसके बाद रोजर अकेले ही जंगल के लिए निकल पड़ता है। जब वो जंगल के लिए निकल पड़ता है तब वो अचानक से गिर जाता है। वो किसी लड़की की आवाज़ सुनकर वहाँ पर ढूंढने लगता है कि बाबर है कौन। उसके बाद थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो उसी की एक नौकरानी को देखती है जो कि एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अजहर ये देखकर बहुत शौक जाता है। वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर रात को जब रोजर खाना खा रहा था तब उसकी माँ उसे डांट रही थी कि अच्छी तरह से खाना खाओ। असल में उसकी माँ बहुत मेहनत वाली होती है। उसके बाद रोजर जब अपने कमरे में सोने जाता है तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो तब देखता है कि उसकी एक नौकरानी एक साइकिल कप और प्लेट लेकर एक दरवाजे के पास खड़ी है और पीछे से कोई हवस का पुजारी उसके पिछवाड़े की बैंड बजा रहा था। रोजर ये देखकर अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है और फिर से अपने कमरे में सोने चला जाता है। उसके बाद उसके बिस्तर पे उसकी बहन भी सोने आ जाती है। उसके बाद उसकी बहन उसे बताती है कि तुम्हें पता है हमारी मासी जो है वो अब तक वर्जिन है। और उसके बाद रोजर पूछता है कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं। उसकी बहन बताती है कि शायद वो मर्दों से डरती है इसीलिए। उसके बाद रोजर अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगते, शायद मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अगली सुबह रोजर के सारी नौकरानियां नहाने के लिए पास के एक तालाब में जाती। रोजर और उसकी छोटी बहन उन्हें छुप कर देख रही थी। उसके बाद नौकरानियां अपने पंचायत चालू करती है। उसी वक्त वहां पर रोजर के घर के कुछ नौकर आते हैं और उस नौकरानियों के सामने ही पेशाब करने लगते हैं। उसके बाद वो अपना औजार नौकरानियों को दिखाने लगते हैं। नौकरानियां भी कम नहीं थी, वो भी अपने औजार उन सभी लोगों को दिखाने लगते हैं। ये सब देखकर रोजा के फटके बाहर आ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि रोजा की बहन जो कि उसके घर आया हुआ था। उसके बाद रोजा की बहन सभी से गले मिलती है, किस करती है, लेकिन रोजा को वो बस एक छोटा सा किस देखकर ही चली जाती है। ये देखकर रोजा बहुत दुख होता है, इतना भेदभाव क्यों मेरे साथ। रोजा को नाराज देखकर उसकी छोटी बहन उसे सांस ले जाती है। वहाँ पर उसकी मासी आई हुई थी। उसके बाद वो और उसकी छोटी बहन छुप छुप के उसकी मासी और फादर के कॉन्फ्रेंसेशन सुनते। उसकी मासी फादर को बताते कि फादर मुझसे बाप हुआ है। थोड़े दिन पहले मेरा भतीजा रोजर आया हुआ था और जब से मैंने उसे देखा है और जब से मेरे नैना उसके नैनों से मिली है, मेरे तो होश उड़ गए। कभी कभी तो मैं इमेजिन करती हूँ कि वो मेरे साथ इंटीमेट होती है। फादर, मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर फादर की नींद आ जाते और ये सोच सुनकर रोजर की तो होश हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचता है साला कोई तो है जो मेरे बारे में इतना सोचता है। उसके बाद रोजर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो साला नीचे गिर जाता है और फादर के ऊपर गिरता है। इस इंसिडेंट के बाद रोजा की माँ से रोजा की शिकायत रोजा की माँ से करती है, जिसकी वजह से रोजा की माँ रोजा पर फर्क पड़ती है। उसके बाद दिखाया जाता है रोजा की बड़ी बहन का मंगेतर भी बाबर आ जाते हैं। उसके बाद रोजा का उसकी मासी पनिश करती है। उसका पिछवाड़े पर रोजा की मासी 10 लपाट लगाती है, जिसकी वजह से रोजा का पिछवाड़ा पूरी तरह से लाल हो जाता है। और इस नज़ारे का आनंद सभी लोग देख रहे थे और खिड़की से रोजा की छोटी बहन और उसकी मेड भी देख रही। रात को रोजा जब पिछवाड़ा ऊपर करके सो रहा था, उसकी बहन उसके पिछवाड़े पे आके बैठ जाती है। उस बाद रोजा कहते कि साली तुझे ही यही जगह मिली थी बैठने के लिए। उसके बाद रोजा को उसकी मेड की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखता है तो वो देखता है कि उसकी मेड को पिछवाड़े से कोई बजा रहा था और वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है तो इस नज़ारे का आनंद उसके घर का एक नौकर भी देख रहा था और उसे देखकर वो जोर जोर से हिला रहा था। उसके बाद रोजर देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद
वहाँ पर रोज़ा की एक और नौकरानी आ जाती है। उसके बाद रोज़ा उस नौकरानी से पूछने लगता है कि इस घर में चल क्या रहा है आखिर भाई, सब अपने अपने बाजार है। उसके बाद नौकरानी कहते हैं कि ये हमारी रोज़ की बात है, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद रोज़र उस नौकर मिस्टर फ्रैंक से मिलने जाता है जो कि उस नौकरानी को देखकर हिला रहा था। उसके बाद रोज़ा देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने जेब पे हाथ डालकर दूरबीन से चांद सितारों का मज़ा ले रहा है। उसके बाद वो रोज़ा को देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रोज़ा भी दूरबीन से चांद सितारों का मज़ा लेने की कोशिश करता है। उसके बाद वो देखता है कि ज़मीन पर दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। ये देखकर रोज़ा सोचने लगता है कि साला ये फ्रैंक तो मुझसे भी बड़ा थड़की निकला। उसके बाद रोज़र को एक किताब मिली है जिसमें सनी लियोनी के फ़ोन नंबर के साथ साथ उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। ये देखकर रोज़र उससे छुपा लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। जब रोज़र अपने कमरे में सोने जाता है तब उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से उआ की आवाज़ें सुनाई देती। जब वो वहाँ पर पहुँचता तब वो दरवाजे के कीहों से झाँकने लगता है और उसे ऐसा करते हुए उसका बहन का मंगेतर देख लेता है। रोज़र उसे देखकर डर जाता है और कहने लगता है प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद उसका मंगेतर उसे ब्लैकमेल करता है और उससे अपनी सारी गाड़ियाँ धुलवाता है। उसके बाद रोज़ा स्टोर रूम में जाकर वो असली किताब पढ़ने लगता है। जब वो किताब पढ़ रहा था वहाँ पर एक नौकर आता है और उसे देखकर रोज़ा छुपने लगता है। उसके बाद वहाँ पर एक और नौकरानी आ जाती है और वो खिड़की से उस नौकर को इशारे दे रहा था। उसके बाद वो नौकर बाहर जाकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है और पीछे से उस नौकरानी को बजाने लगता है। उसके बाद वो नौकरानी रोज़र को देख लेती है और वो रोज़र को मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसके बाद रोज़र जब उसको मदद के लिए आगे बढ़ता है तब नौकरानी कहती है कि अभी नहीं साहब, थोड़ी देर बाद खोलना। उसके बाद रोज़र सोचने लगता है कि ये साली मुझे मदद के लिए चिल्लाती है और मुझे रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद रोज़र जब बाहर आकर देखता है तब तक रामू काका अपना काम कर चुका था। फिर मूवी में हमें दिखाया जाता है कि रोज़र अपनी बड़ी बहन से बातें कर रहा था। उसके बाद उसकी बड़ी बहन का मंगेतर रोज़र को कहता है कि मेरे जूते साफ करो। ये कहने पर रोज़र मना कर देता है। उसके बाद उसके बहन के मंगेतर को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहने लगता है कि ये थड़की पिछली रात आपके कारनामे सुन रहा था। उसके बाद ये सुनकर रोज़र की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रोज़र को गालियाँ देने लगती है और रोज़र को वहाँ से भागने के लिए कहती है। रोज़र वहाँ से जाते जाते अपनी असली किताब अपने बहन की एक किताब से चेंज कर देती है और वो बाहर से जाकर देखती है कि उसकी बहन वही असली किताब पढ़ रही थी और अपने कामुक भाव को जगा रही थी। ये देखकर रोज़र अपना आपा खो देता है और वो सीधे जाकर अपनी एक नौकरानी के पास जाता है। उसके बाद वो पीछे से अपनी नौकरानी को पकड़ लेता है। उसकी नौकरानी सोचने लगती है कि कोई साला नौकर शायद उसको पकड़ रहा है और ये देखकर वो एक प्लेट रोज़र के सिर पर मार देती है जिसके वजह से रोज़र को दिन में ही तारे दिखते जाते हैं। उसके बाद नौकरानी रोज़र से माफ़ी मांगती है। उसके बाद नौकरानी भी रोज़र के ग्रीन सिग्नल दे देती है। उसके बाद वहाँ पर एक मोटी सी नौकरानी आ जाती है जिसको देखकर रोज़र भाभी से भाग जाता है। उसके बाद रोज़र सोचने लगता है कि आज तो मैं करके ही रहूँगा। इसके बाद वो मिस लोबिता के पास चला जाता है और वो सोचने लगता है कि कोई नहीं तो मिस लोबिता ही सही। उसके बाद वो मिस लोबिता को पीछे से पकड़ लेता है और धनाधन दे देने लगता है। उसके बाद मिस लोबिता कहने लगती है कि ये पाप है, तुम मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर मिस लोबिता के तो लड्डू फूट रहे थे। उसके बाद वहाँ पर एक डाकिया आ जाता है जो सबको कह रहा था कि जंग छिड़ गई, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया। उसके बाद सभी को जंग के लिए जाना होगा। उसके बाद रात को सभी लोग जंग में जाने का पार्टी कर रहे थे। उसके बाद मिस्टर फ्रैंक कहने लगता कि मैं जंग में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा की बीमारी है। उसके बाद रोज़र को पता चल जाता है कि घर के सभी मर्द जंग के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर रोज़र के तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसके बाद रोज़र देखता है कि घर के सारे मर्द अपने बीवियों को जंगल में ले जाकर मंगल कर रहे थे। असल में उस वक्त फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था कि जंग में जाने से पहले सभी मर्द अपने बीवियों के साथ इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें देखा जाता है कि घर के सारे मर्द जंग के लिए जा रहे हैं और इसे देखकर रोज़र के तो मन में लड्डू फूट रहे हैं। घर के सारे मर्द जाने के बाद रोज़र सीधा अपनी नौकरानी के पास जाता है और वो उससे इंटीमेट होने को पूछने लगता है। उसके बाद उसकी नौकरानी और रोज़र इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो वो अपने नौकरानी के कपड़े उतारता है। उसके बाद वो सारी रात उसके नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद हमें रोज़र को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बहन के साथ जा रहा था। वो अपने माँ के कन्फेशन को छुप के सुन रहा था। उसके बाद उसकी माँ अपने पादरी से कह रही थी कि रात को मेरे पति अलग अलग पोजीशन में मेरे साथ गपागप करते। उसके बाद उसका पादरी कहने लगता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद हमें रोज़र की एक मेड केट को दिखाया जाता है जो कि नदी में नहाने आई थी। उसके बाद रोज़र भी वहाँ पर आकर मौके का फ़ायदा उठाने लगता है।
उसके बाद ये दोनों नदी के किनारे ही इंटीमेट हो जाते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोजर के पिताजी जो कि कर्नल है वो वापस घर आ चुके थे। उसके बाद रोजर की माँ उनका स्वागत करती है। रात को जब रोजर की माँ और उसके पिताजी कमरे में होते हैं, उनको छुप छुप कर रोजर की मासी और घर के एक नौकर सुन रहे थे। रोजर भी उन्हें दिखने आ जाता है। उसके बाद रोजर बिना डरे अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स एक रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद उसके पेरेंट्स रोजर को देखकर चौंक जाते हैं और उसे बाहर भागने के लिए कहते हैं। उसके बाद रोजर बाहर आ जाता है। उसके बाद जब रोजर की मासी उसके कमरे में आती है तब रोजर भी उसके मासी के कमरे में घुस जाता है। उसके बाद रोजर अपनी मासी से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप अब तक वर्जिन है और मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। उसके बाद मार्गरेट कहते हैं कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मार्गरेट के थोड़ी देर मना करने के बाद फाइनली मार्गरेट मान जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें रोजर की एक नौकरानी को दिखाया जाता है जो कि रोजर के कमरे में चाय लेने के लिए लाया था। उसके बाद वो नौकरानी रोजर के कमरे में घुस जाती है और उसे चाय देने लगती है। रोजर कहने लगता है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, मैं आपको। उसके बाद उसकी नौकरानी कहने लगती है कि मैं आपको चाय देने आया हूँ। उसके बाद जब उसकी नौकरानी रूम से बाहर जाती है तब रोजर उसके नौकरानी को पकड़ लेती है और उसके साथ घबाघब करने लगती है। उसके बाद रोजर अपने बड़ी बहन के पास जाता है और उसके साथ इंडिपेंडेंट होने की बातें करता है। उसकी बड़ी बहन पहले तो उसे मना कर देती है, इसलिए रोजर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। उसके बाद उसकी बड़ी बहन भी अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते घबाघब करने लगते हैं। उसके बाद रोजर को किसी का डर नहीं था। वो अपने घर के सारे मेड के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया था। कभी कभी तो वो एक साथ 3 लड़कियों के साथ भी सेक्स करता था। एक दिन जब उसकी बड़ी बहन और रोजर एक साथ इंटीमेट हुए तब उसकी बड़ी बहन उससे कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर रोजर के तो आंखें बाहर आ गई। उसके बाद रोजर के बहन के पति घर आ गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोजर की एक नौकरानी जिसका नाम था रूलेन, वो रोजर के पास आता है और वो कहने लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद रोजर के रूम में उसकी मासी आती है, उसे कहने लगते कि मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर रोजर की तो फट के बाहर आ गए थे और वो सोचने लगा अगर इस बात का पता मेरी माँ को चला तो वो मुझे तो बैंड बजा देगी। उसके बाद रोजर एक सॉल्यूशन निकलता है। वो अपने एक नौकरानी के साथ अपनी बड़ी बहन के पास जाता है और उसके बेड पर रेडिंग डाल देता है। उसके बाद वो अपने बड़ी बहन से कहने लगता है कि तुम आज किसी तरह से अपने पति के साथ इंटीमेट हो जाओ। उसके बाद वो अपने मासी के पास जाता है और कहने लगता है कि प्लीज़ आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद रोजर उस नौकरानी के पास जाता है जो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे लिए एक पति ढूंढूंगा। उसके बाद इन तीनों की शादी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं हो जाती कि रोजर ने इन मर्दों के बिना इन सभी औरतों के साथ क्या किया था। कुछ दिनों बाद रोजर से मिलने और एक नौकरानी आती है और वो कहने लगती है मैं भी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाला हूं। उसके बाद रोजर कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए पति ढूंढूंगी। वो नौकरानी कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ के किसी एक नौकर को मैं फंसा कर उस पर इल्ज़ाम लगा दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोजर अब बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल रहा है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म होती है। ये मूवी सन 1986 में रिलीज़ हुआ था। तो चलिए अलविदा।